अभी के मॉडर्न वॉर में ड्रोन जो है क्या ही शानदार साइलेंट गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तुर्की ने एक न्यू एडवांस ड्रोन को डेवलप किया है जिसका नाम है अनका 3 ड्रोन। और ये ड्रोन लगातार 10 घंटे तक हवा में उड़ सकता है, जो कि अपने साथ 700 किलोमीटर दूर तक टारगेट करने वाला क्रूज मिसाइल को कैरी करता है। और इस ड्रोन को TAI ने डेवलप किया है, यानी टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने। इस ड्रोन का सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने विंग्स के नीचे 2 सुपर लाइटनिंग लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल को कैरी करता है। अब देखिए, ड्रोन का तो खुद का एबिलिटी है कि वो 10 घंटे तक उड़ सकता है। अब ये 10 घंटे में जितना एरिया को वो कवर कर सकता है, यानी इसका ये खुद का रेंज है। उसके बाद रिमोट कंट्रोल से 2 क्रूज मिसाइल को लॉन्च किए जाएंगे। अब उस क्रूज मिसाइल का अलग से रेंज है 700 किलोमीटर तक। तो आप समझ सकते हैं कि ये ड्रोन सच में कितना पावरफुल साबित हो सकता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द ड्रोन का सबसे जबरदस्त बात यह है कि वो सुसाइड अटैक कर सकता है, यानी अपने टारगेट को हिट करके खुद को भी नष्ट कर लेगा। इसका सबसे जबरदस्त फायदा ये है कि ये पहले जाके अपना टारगेट को इजीली हिट कर लेगा। अब जाहिर सी बात है कि इस ड्रोन को रोकने के लिए सामने वाला देश जरूर इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च करेंगे। इससे क्या फायदा है कि अनका ड्रोन को अगर ग्रुप में लॉन्च कर देंगे तो ये तो निश्चित बात है कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इसको ट्रैक करेगा और उसको इंटरसेप्ट करने का कोशिश करेगा या फिर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो जैसे उस ड्रोन के पीछे इंटरसेप्टर मिसाइल इंगेज होंगे, क्या होगा कि ड्रोन के पीछे पीछे फाइटर जेट जाके डीप स्ट्राइक भी कर सकता है। इससे क्या होगा कि फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट भी काफी सेफ रहेंगे। तो चलिए, ये तो अच्छी बात है कि तुर्की ने खुद से इस ड्रोन को डेवलप किया है, लेकिन हमें एक बात भूलना भी नहीं है कि तुर्की का रिलेशन पाकिस्तान से काफी स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत को भी इस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है और कुछ ऐसा अल्टरनेटिव निकालना चाहिए जिससे इस ड्रोन को रोक सके, क्योंकि ये ड्रोन हवाई युद्ध का पैटर्न को ही बदल सकता है। अब ये स्टेल्थ डिजाइन के साथ आता है तो किसी भी फाइटर जेट के साथ ये ग्रुप स्ट्राइक भी जाके कर सकता है। मतलब यूं समझिए, आगे 2-3 ड्रोन जा रहा है और पीछे पीछे सेफली पायलट फाइटर जेट को उड़ाते हुए जा रहा है। कोई भी एनिमी अगर हमला करेगा तो पहले ड्रोन पे हमला करेगा, तो इससे फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट को काफी ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। सो अब इस ड्रोन का की फीचर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये स्टेल्थ डिजाइन के साथ आता है, जिससे रडार इसको जल्दी कैच नहीं कर सकता है। और जिसका स्पीड रफली बताया जा रहा है 850 किलोमीटर से 860 किलोमीटर पर आवर तक, क्योंकि इस पे जेट पावर इंजन लगे हुए हैं, जिसके वजह से इसका स्पीड थोड़ा हाई देखने को मिल सकता है। और ये ड्रोन जो अपने साथ पेलोड कैरी करेगा वो है तकरीबन 1200 केजी तक का। इस ड्रोन का सबसे नोटेबल फीचर्स ये है कि ये एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कर सकता है, साथ ही साथ एयर टू एयर भी स्ट्राइक्स कर सकते हैं। जैसे किसी भी ड्रोन हो या फिर हेलीकॉप्टर को हवा में ही इंगेज कर सकता है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस ड्रोन को लेकर? अपना ओपिनियन को जरूर कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ ईरान के शाहिद ड्रोन के बारे में अगर जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो ड्रोन भी काफी तबाही मचाया है, जैसे कि आपने देखा ही होगा अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वॉर में। अब देखिए, ड्रोन यूज का सबसे जबरदस्त फायदा ये है कि ये काफी लो कॉस्ट होता है, क्योंकि इसको बनाने में काफी कम खर्चा पड़ता है। और साथ ही साथ अगर दुश्मन देश इन सब ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का कोशिश करता है तो उनको काफी एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर मिसाइल का यूज करना पड़ता है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।